प्रश्न भी ठीक से समझ में नहीं आता है। विशेष करके आध्यात्मिक प्रश्न उनको समझ में नहीं आता है, समझ नहीं पाते। तो कह रहे हैं ब्रह्मा जी भी इतना लगे हुए थे, उनको समझ में नहीं आया। इसलिए जीवन में कर्म और ज्ञान में संतुलन बनाए रहना चाहिए। केवल बुद्धि 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 का काम करने से आत्मज्ञान नहीं हो जाता, और केवल कर्म 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 करते रहने से भी आत्मज्ञान नहीं होता। बुद्धि में कोई बौद्धिक खेल चलता है तो व्यायाम होता रहता है। अलग अलग अनेक प्रकार के ग्रंथ भी पढ़ते रहते हैं, बुद्धि का व्यायाम होता है। और बिना किताबों के बिना के फिर चुप रह नहीं पाते। इसी प्रकार ज्ञान के बाद ज्ञान को यदि विज्ञान में बदलना है तो ज्ञान विज्ञान के बीच में जो बाधक है उसको दूर करना है। वो बाधक क्या है कि कर्मासक्ति, कर्म के प्रति जो आकर्षण ज्यादा है, या फिर दोनों में बैलेंस नहीं है। कर्म से दोष निकालने के लिए कर्मयोग की आवश्यकता है। बिना कर्मयोग के अंतःकरण शुद्ध नहीं होता है, और बिना अंतःकरण शुद्धि के ज्ञान विज्ञान में बदलता नहीं है, अनुभव में बदलता नहीं है। बौद्धिक ज्ञान से परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती है। इसलिए शास्त्रों का अध्ययन के साथ साथ यदि अंतःकरण शुद्धि के लिए प्रयास करते रहते हैं कर्मयोग के द्वारा, केवल कर्म नहीं, कर्मयोग के द्वारा, तो अंतःकरण भी शुद्ध होता रहता है। और जितना अंतःकरण शुद्ध होता रहेगा इतना ध्यान में गहनता आएगी, ध्यान स्वरूप की ओर जाएगा। नहीं तो बुद्धि में ही उलझ करके रह जाएगा वो ज्ञान, और उसके आगे उसकी गति नहीं होगी। तो कह रहे हैं ध्यायमानः प्रश्नबीजम् न अभ्युपगत कर्मधि। और इसलिए ब्रह्मा जी क्या किए, उसको उपेक्षा नहीं करी प्रश्न को। ब्रह्मा जी के क्योंकि पहले से ही ज्ञान था, ब्रह्मा जी हैं, तो वो क्या कि समाधान कैसे होगा, इसलिए वो भगवान का ध्यान किए। कम से कम जो कर्म में लग गए थे, सनक सनंदन इत्यादि जो संत थे, उनके आगमन से, उनके प्रश्न पूछने से ब्रह्मा जी का मन भगवान की ओर चला गया। स समाचित्त यद्देवः प्रश्न पारिप्तिर्षया तस्याहं हंस रूपेण सकाशम अगमं तदा। जब ब्रह्मा जी इसी प्रकार मेरा ध्यान करने लगे कि प्रश्न के उत्तर पाने के लिए, तो फिर मैं वहां पे हंस के रूप में पहुंच गया। क्योंकि यहाँ पे विशेष कर्म करना था, विवेक करना था। मैं वहां पे हंस का रूप लेकर के आकर के पहुंच गया। हंस की खूबी क्या है, वो दूध और यदि पानी मिला हुआ है अलग अलग कर देता है। यहाँ जो हंस होता है ऐसा नहीं, ये आध्यात्मिक पुराण में ग्रंथ वर्णन जो हंस है, एक आध्यात्मिक हंस है, जो पौराणिक हंस है, ग्रंथों में वर्णन है, आध्यात्म ग्रंथों में वर्णन है। ऐसे हंस वास्तव में हंस क्या है, परमहंस होते हैं। परमहंस ही हंस है, जिनको सोहम सोहम का ज्ञान है। मैं उस परमात्मा से अलग नहीं हूं, ऐसा जिसको ज्ञान है वो हंस है। जिनको पता है स क्या है और अहम क्या है, वो क्या है, मैं कौन हूं। इसी प्रकार दोनों को जो एकत्व को जानने वाला हंस है, और वो सही सही रूप में आत्मा अनात्मा को अलग अलग करके जान सकता है, सत और असत को अलग करके जान सकता है, सत मिथ्या को अलग करके जान सकता है। इसलिए भगवान उसके सिंबलिक के रूप में भगवान हंस अवतार लेकर के वहां पे उपस्थित हुए, उनको दर्शन दिए। तब ये देख करके आगे क्या हुआ बता रहे हैं, दृष्ट्वा माम तदुपव्रज्य, वो जो है वहां से जो देखे, मुझे देखे, दृष्टाम तत् उपव्रज्य कृत्वा पादभिवंदनम ब्रह्मांड अग्रतः कृत्वा प्रपच्युको भवानिति। तो कह रहे हैं उस परमात्मा के परमार्थ तत्व को जानने के इच्छुक थे। वो लोग क्या किए, ब्रह्मा जी को आगे करके चारों सनत कुमार इत्यादि आगे कर मेरे पास पहुंचे और मेरे चरण वंदना किए, अतिथि के रूप में आए हैं। और फिर वो प्रश्न किए मुझे, क्या प्रश्न किए, को भगवान इति, आप कौन है, ऐसा प्रश्न पूछे।
प्रश्न पूछे, मैं क्या उत्तर दिया? तो कह रहे हैं, इत्यहं मुनिभिः पृष्टः तत्व जिज्ञासु ही तदा जदुवच जदवोचमहं तेभ्यः तद उद्धव निबोध में। हे उद्धव, निबोध, मेरी बात सुनो, ध्यान से सुनो, मैं उस समय क्या उत्तर दिया। वो प्रश्न पूछे मुझे, आप कौन है, और मैं क्या उत्तर दिया, ध्यान से सुनो। वस्तुनः यत् नानात्वम् आत्मनः प्रश्न ईदृशः कथम घटित वो विप्राह भक्तुर्व मेकस आश्रयः। तो कह रहे भगवान, मैं क्या बोला उनको? तो कह रहे हैं, वस्तुनः यत् अनात्म आत्मनः, जो वास्तव में आत्मा में नानात्व नहीं है, जो मैं होता है वास्तव में वो अनेक नहीं होता। देहो नित्यम अबध्यम देहे सर्वस्य भारत, सभी प्राणियों में एक ही आत्मा है। जब सबके आत्मा एक है, अब ऐसा प्रश्न कैसे पूछ सकते हैं? आप तो आत्मज्ञानी लोग है, ब्रह्म ज्ञानी लोग, अब ऐसे प्रश्न कर रहे हैं, इसका कोई अर्थ नहीं होता है। ईदृश प्रश्न, इस प्रकार प्रश्न पूछ रहे हैं। कथम घटित वो विप्राह, ये ब्राह्मण विप्राह वेद को जानने वाले अब ज्ञानी लोग हैं, आप ऐसे पूछ रहे हैं कि आप कौन है, लगता है मैं आपसे अलग हूं या आत्मा है, इसलिए आप प्रश्न पूछ रहे हैं। आपका प्रश्न पूछने का तात्पर्य क्या है? जहां पे जाति गुण क्रिया नाम इत्यादि अलग अलग होते हैं, वहां पे भिन्नता होती है। अब पूछ रहे कि मैं कौन हूं? मैं तो वास्तव में आत्मा हूं, और सबकी आत्मा एक है, इसलिए ऐसा प्रश्न पूछना ये अ, असंगत है। यदि प्रश्न वो भी असंगत होगा, इसलिए प्रश्न भी असंगत है और उत्तर भी असंगत होगा। इसलिए ऐसा प्रश्न तो पूछना आप जैसे विद्वानों को सही नहीं लगता है। कहते हैं, पांचत्मकेषु भूतेषु समानेषु च वस्तुतः को भवानिति प्रश्न वाचारंभो अनर्थकः। जो प्रश्न पूछ रहे हैं ये अनर्थक है, निरर्थक है, इसका कोई अर्थ नहीं है। क्योंकि पंचात्मकेषु भूतेषु समानेषु च वस्तुतः, जितने सारे पंचमहाभूत से बना जितने सारे प्राणी है, ये सब में वो आत्मा तो एक ही है। और आप प्रश्न कर रहे हैं, भगवान कह कह भवानिति, वह प्रश्न, आपके जो प्रश्न है वाचारंभ अनर्थक, ये वाचारंभण है, वाणी का विलास है, इसका प्रश्न पूछना ही व्यर्थ है, इसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। उसमें किस प्रकार का भेद है? सब में एक ही चेतन है, चाहे पंच महाभूत, सब में उससे बने जितने सारे प्राणी है, सब में संपूर्ण सृष्टि में केवल एक ही चेतन तत्व है। और प्रश्न पूछना है कि आप कौन है? मनसा वचा दृष्टया गृह्यते अन्य अपरेन्द्रैः अहमेव न मत्तः अन्यतिति बुद्ध अंजसा मनसा वाचा दृष्टया गृह्यते अन्य इंद्रिय, जो कुछ भी मन से वाणी से इंद्रियों से हम ग्रहण करते हैं, ये क्या है? वो मैं ही हूं, अहमेव न मत्तः अन्यतिति, मुझसे कुछ भी भिन्न नहीं है। बुद्धत्व ऐसा समझो और जल्दी समझ जाए और सीधा सीधा आए, मुझसे अन्य कुछ नहीं है, केवल मैं ही मैं हूं, मुझसे भिन्न कुछ नहीं है। तो कैसे प्रश्न कर रहे हैं कि मैं कौन हूं? बताइए, मुझसे कौन भिन्न है? क्या आप मुझसे भिन्न है? ब्रह्मा जी मुझसे भिन्न है? इस सृष्टि में कुछ मुझसे भिन्न है? कोई भिन्न नहीं है। तो फिर इसलिए प्रश्न पूछना ये सही नहीं लगता है। गुण स्वाविषेत चेतः गुण से चेतस्य च प्रजाः जीवस्य देह उभयम् गुण चेतुमदात्मनः। आगे फिर कह रहे हैं,
गुणेषु आवश्यक चेतः गुणाः चेतसि च प्रजाः जीवस्य देहे उभयं गुणाश्चेतो सदात्मनः। अच्छा, एक प्रश्न शायद छूट गया हमारे, कुछ छूटा क्या बताएंगे? कुछ छूटा क्या बीच में? नहीं, प्रश्न एक छूटा। पहले उद्धव एक प्रश्न पूछे थे, नहीं सनक इत्यादि प्रश्न पूछे थे ब्रह्मा जी को, वो प्रश्न छूट गया। मेरी आवाज आ रही है क्या? मेरी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है मेरी? अच्छा अच्छा, ठीक है, प्रश्न छूट गया, इसको मैं फिर एक बार लेता हूँ। 17 नंबर श्लोक शायद छूट गया ये मेरा। हाँ, प्रश्न था गुणेषु आवेशित चेतः गुणा चेतस्न च प्रभो कथम अन्योन्य संयोगः मुख्योर अतितिर्षत् सयो। इसमें पास पास में दो आ गया था, इसलिए बीच में छूट गया। 15 नंबर भी श्लोक था प्रश्न, और इस प्रकार 17 नंबर श्लोक भी था, इससे छूट गया था। तो गुणेषु आवेशिते चेतः गुणः चेतसि च प्रभो प्रभो कथम अन्योन्य संत्यागः मुख्यो अतितिर्षयः। मतलब है, जो प्रश्न पूछे थे ब्रह्मा जी को, वो प्रश्न क्या था? कह रहे हैं गुणेषु आविशते चेतः। क्या है गुण? मतलब यहाँ पे विषय, विषय मन में घुस जाते हैं। मतलब है शब्द स्पर्श रूप रस हमारे मन में घुस जाते हैं। आंख खुला है, मानो रूप चला गया, कान खुला है, शब्द चला गया अंदर। इसी प्रकार जीवा में विषय आ गया, सामने में विषय आ गया, हमारे मन में विषय चला गया। इसी प्रकार कहते हैं इसका ध्यान आ गया, इस वस्तु का ध्यान आ गया। इसी प्रकार गुण जो है मन में घुस जाते हैं। गुणेषु आविशत चित्तः, तो विषयों में मन चला जाता है। और गुणाः चेतसि, विषय चित्त में चले जाते हैं, मन विषय में चला जाता है, विषय मन में आ जाता है। मतलब है हम कहते हैं मेरा मन कहाँ चला गया था, और कभी कहते हैं विषय मेरे मन में आ गया। कभी चित्त विषय में जाता है, कभी विषय चित्त में आता है। तो प्रपच्चु पितरम सूक्ष्माः योगस्य एकांतिकम गतिम। भगवान ही सॉरी, गुणेषु आवेशित चेतः गुणाः चेतसि च प्रभो प्रभो कथम अन्योन्य संत्यज्ञः। ये जो आंख बंद करने के बाद भी मन विषयों का चिंतन चलता रहता है। विषय और मन अलग अलग नहीं होता है। जब देखो मन में कुछ ना कुछ विषय का ही चिंतन होता रहता है, निर्विषय मन रहता ही नहीं है। तो पूछते हैं कि विषय और मन को अलग कैसे कैसे करें? कथम अन्योन्य संत्यागः, ये दोनों को अलग 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 कैसे करें? विषयों को और मन को विषय रहित कैसे बनाए? ये प्रश्न था। तो ये प्रश्न ब्रह्मा जी को समझ में नहीं आया था, और इसी समय ब्रह्मा जी इसके ऊपर जब चिंतन किए, भगवान हंस के रूप में आए, और इसमें अभी कह रहे हैं वो प्रश्न का उत्तर, जो प्रश्न पूछे थे ब्रह्मा जी को, वो प्रश्न फिर पूछे, और उस प्रश्न को लेकर के भगवान कह रहे हैं अभी श्लोक नंबर जो 15 है। गुणेषु आवेशते चित्त चेतः गुणा चेतसि च प्रजाः जीवस्य देहे उभयं गुणा चेतो मदात्मनः। कहते हैं गुणेषु आवेशित चेतः गुणाः च चेतसि च प्रजाः। यहाँ पे प्रजा मतलब हे सनत कुमार इत्यादि बहुवचन में होता है, संबोधन के बहुवचन में भी प्रजा होता है। जैसे बाल बालो बाला, प्रथम व्यक्ति में बालः बालो बाला, और सप्तमी में संबोधन में होता है हे बाल हे बालो हे बाला।
यहाँ पे इसी प्रकार हे प्रजा, प्रजा मतलब संतान, भगवान सनत कुमार इत्यादि को संतान के रूप में, पुत्र के रूप में संबोधन कर रहे हैं। हे प्रजा गुणेषु आवेशते चेतः, गुणः चेतसि च। गुण मतलब है विषय, शब्द स्पर्श रूप रसगंध को विषय गुण कह रहे हैं। शब्द स्पर्श रूप रसगंध ये चित्त में प्रवेश करते हैं और चित्त शिव में प्रवेश करते हैं। जीवस्य देहे उभयम गुणाः चेतो पदात्मनः। तो कह रहे हैं कि जो चित्त है गुण में, गुण चित्त में जाता है, और जो जीव है उसका देह है, देह भी गुणमय है, चित्त भी गुणमय है और विषय भी गुणमय है। ये तीनों गुण का ही खेल है। चाहे विषय हो, जीव का शरीर हो, इनके इंद्रियां हो कि देह हो, ये सब गुण का ही खेल है। ये गुण ही गुण है, गुण है, गुण बरत रहे हैं। इसलिए ये सब मैं नहीं हूं, ये मेरा नहीं है। मतलब ये दोनों भिन्न है और ये माया है। गुणों को ही तो आत्मा का माया कहते हैं। ये विषय भी, विषय को जानने वाला जो मन है, एक दूसरे का जो संयोग हो रहा है, ये सब भी वास्तव में ये आत्मा के लिए नहीं है। ये आत्मा नहीं है। आत्मा स्वरूप तो ये सबसे भिन्न है। और ये जो होता है, विषय का संयोग होता है, ये वास्तव में मिथ्या है। भगवान सीधे सीधे कहां से उत्तर दे रहे हैं? सूक्ष्मतम स्तर से उत्तर दे रहे हैं। ये नहीं कहने कि विषय कैसे मन में आता है, मन कैसे विषय में आता है, कोई साइंटिफिक कारण जो हम संसार बताते रहते हैं क्लासों में, वो नहीं। सीधे सीधे कह रहे हैं ये गुण जो है, विषय है, मन है, ये सब माया है, वास्तव में कुछ हो नहीं रहा है। तो गुणेषु चाविष्ट चित्तम अभिक्षम गुण सेवया गुणा से तब प्रभावात् मद्रूपः उभयम त्यजेत्। भगवान कह रहे हैं विषयों का सेवन करने से, गुणों का सेवन करने से चित्त में गुण आ जाता है और गुण में चित्त में और पैदा हो जाता है, मतलब एक दूसरे से मिल जाते हैं। और तुम उधर ध्यान छोड़ो, वो ध्यान देने योग्य नहीं है, ना विषयों का ध्यान देने योग्य है, ना चित्त को ध्यान देने योग्य है। या फिर दोनों के संयोग जो वृत्ति उत्पन्न हो रहा है मन में, उस पर भी ध्यान मत दो। वरन क्या बताए भगवान? चित्त प्रभाव मद्रूप उभयम त्यजेत्। और यह मुझ में ध्यान लगाओ और दोनों को त्याग दो। विषय का भी नहीं और चित्त का भी ध्यान मत करो। और विषय के कारण मन टिका हुआ है, मन के कारण विषय टिका हुआ है। बिना विषय के मन नहीं रहता है और बिना मन से विषय काम नहीं करे। इसलिए ध्यान उधर छोड़ो और जो विषय और मन के पीछे जो शुद्ध जो चेतन तत्व जो मैं हूं, उस पर ध्यान दो। और कह रहे हैं जागृत स्वप्न सुसुप्तम च गुणोतो वृद्धिवृत्तयः तासां विलक्षणः जीवः साक्षित्वेन विनिश्चितः। जागृत स्वप्न सुसुप्तम च गुणतः, ये जागृत अवस्था में जो विषय और इंद्रियों का संयोग हो रहा है, स्वप्न अवस्था में जो विषय और मन का जो संयोग हो रहा है, और सुसुप्ति अवस्था में जो दोनों का वियोग हो रहा है, दोनों विषय भी नहीं, गुण भी नहीं, मतलब है इंद्रियां नहीं, मन नहीं, इसी प्रकार जो है जो वियोग हो रहा है, तासाम विलक्षण जीवः, इस जागृत से भी, स्वप्न से भी, सुसुप्ति से भी ये जीव अलग है। जागृत स्वप्न सुसुप्ति तीनों से अलग है जो जीव है, जीव चेतन है। साक्षित्व न विनिश्चित, ये जीव का स्वरूप साक्षी के रूप में निश्चय कर लो। तुम जागृत से, स्वप्न से, सुसुप्ति से भिन्न हो, निश्चय कर लो। ना तुम विषय हो, ना तुम मन हो, ना दोनों के संयोग है, ना दोनों का अभाव है। जागृत और स्वप्न में विषय और मन का संयोग होता रहता है, और सुसुप्ति में दोनों का संयोग भी नहीं और मन के साथ तुम्हारा संयोग भी नहीं। ये मन और विषयों का आना जाना ही जागृत के जैसा भिन्न अनुभव होता है, सपना कैसा लगता है, सुसुप्ति कैसा लगता है। वास्तव में ये तीनों से तुम अलग हो, और तीनों अवस्था में जो साक्षी है,
इसको तुम पहचानो, यही जीव का स्वरूप है, इसको तुम पहचानो। और कहते हैं यर्हि संस्कृति बंध अयम आत्मन गुणवृत्तितः मयि तुर्ये स्थितः यस्य त्यागस्तत् गुणचेतसाम। कह रहे हैं मयि तुर्ये स्थितः जह्यात्, मैं उत्तुर्य हूं जो सबके आत्मरूप हूं, और तुम मुझसे भिन्न नहीं, कोई जीव मुझसे भिन्न नहीं है। तुम वास्तव में मुझसे भिन्न नहीं हो, मैं तुम्हारा वास्तविक स्वरूप हूं। मैं वास्तव में शुद्ध आत्मा हूं, तुम्हारा वास्तविक स्वरूप हूं। इसलिए तुम अपने अंदर झांको, तुर्य में झांको। मयि तुर्य स्थितः, तुम इस तुर्य का ध्यान दो, जागृत स्वप्न सुसुप्ति से भिन्न जो साक्षी है उस पर ध्यान दो। जह्या त्याग तत्गुण चेतसाम, इस गुण और चित्त को, विषय और चित्त को छोड़ दो, गुणों के प्रति ध्यान मत दो, और तुम इस चौथे में ध्यान दो जो तीनों अवस्था में विद्यमान है, जो जागृत में आता जाता है, जो स्वप्न में आता जाता है, ये तुम नहीं हो। और जो जागृत और स्वप्न अवस्था में आता है, सुसुप्ति में चला जाता है, ऐसा जो आने जाने वाली चीज के प्रति ध्यान मत दो। तीनों का जो साक्षी है, जागृत को जानने वाला, स्वप्न को जानने वाला, सुसुप्ति को जानने वाला, जो तुम्हारा स्वरूप है उस पर ध्यान दो, मेरे और ध्यान दो। ये मेरा स्वरूप है, तुम्हारा स्वरूप है, इसलिए इस पर ध्यान दो। और आगे कहते हैं अहंकार कृतः बंधम आत्मनः अर्थ विपर्यसम, अर्थ विपर्यम विद्वान निर्वेद संसार चिंताम तुर्ये स्थितम स्थितः त्यजेत। जो विद्वान होता है, विद्वान जो समझदार है, यदि शास्त्र का अध्ययन किया हुआ है तो क्या है, विद्वान को क्या करना चाहिए? निर्विद्य मन में वैराग्य उत्पन्न करना चाहिए, संसार के प्रति अरुचि उत्पन्न करना चाहिए, बार बार समझ करके विषयों के प्रति अरुचि उत्पन्न करके ये समझे अहंकार कृतम बंधम, ये जो बंधन है ये अहंकार से उत्पन्न हुआ है, ये मन के विषयों के साथ जो एकाकार हो रहा है वही बंधन है, इसको सत्य मानना बंधन है। तो कह रहे हैं ये विपरीत ज्ञान है। तो ये विपरीत ज्ञान कहां से? अहंकार कृतः आत्मन अर्थ विपर्यसम, विपर्य, ये स्वयं के स्वरूप को नहीं जानने से विपरीत बुद्धि हो गई है कि मैं शरीर हूं, ये अहंकार है, और इसी कारण से ये सब हो रहा है। यही इसलिए ऐसा जान करके निर्विद्यम अनिर्विण्ण चेतसा, गीता में भगवान कहते हैं, तो निर्वेदम मतलब है वैराग्य मन में ला करके, विषयों के प्रति ध्यान हटा करके, संसार चिंताम त्यजेत, संसार की चिंता छोड़ दो, संसार को ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है, उधर ध्यान हटाओ, हटाए, और फिर संसार चिंताम त्यजेत तुर्ये स्थितः, तुर्य में स्थित हो जाओ। अपना चौथा स्वरूप है, ये जो हमारा तीन गुण है, जागृत स्वप्न सुसुप्ति, ये हमारा स्वरूप नहीं है। चौथा ये सत्य है, साक्षी है, तीनों के साक्षी है, यही सत्य है, और इसमें स्थित हो जाओ। नहीं तो ये बंधन कारक है। देह में आत्मबुद्धि होने से ही रजोगुण प्रबल होकर के मन विषय में जा रहा है, विषय मन में आ रहे हैं, ये रजोगुण का लक्षण है। इसलिए ध्यान आहार से हटाओ, अपने स्वरूप में लाओ, चौथा साक्षी स्वरूप में लाओ। यावन्नर्थधीहि पुंसः न निवर्तते युक्तिभिः जागर्त्यपि स्वप्न स्वप्नज्रह स्वप्ने जागरणम यथा। तो कह रहे हैं कि ये जगत सत्य है, ऐसा बुद्धि कब बनती है? जब व्यक्ति सपना में होता है। सपना के समय में पता नहीं चलता है कि जागरण नाम का कोई चीज है, और संसार पूरा पूरा सत्य लगता है। और कह रहे हैं ये केवल बुद्धि लगाने से दूर नहीं होती है, सपना में भी बुद्धि कुछ कुछ काम करती है। तो कह रहे हैं यावन अनर्थधि नानार्थधि, जब तक ये नाना विषयों के प्रति बुद्धि हमारा सत्य बुद्धि रहती है, पुंसः न निवर्तते युक्ति भी, फिर कितना भी दिमाग लगा ले वो जो है वहां से हटती नहीं है। नानात्व के प्रति सत्य बुद्धि है,
इस संसार में नानात्व है, यदि ऐसा दिमाग में बैठा हुआ है, मन को विषयों से नहीं हटा सकते, कितना भी बुद्धि लगा ले, कितना भी शास्त्र का अध्ययन करा ले, यदि नानात्व को सत्य मानते हैं, मुझसे भिन्न यदि किसी को सत्य मानते हैं, तो फिर कितना भी तर्क लगा ले, युक्ति भी न निवर्तेत, केवल बुद्धिक बौद्धिक तर्क से ये जाने वाला नहीं है। जागृति अपी, जागृत में भी ऐसा ही होता है। सपना में कितना भी बुद्धि लगा ले, वो सपना से छुटकारा नहीं मिलेगा। इसी प्रकार जागृत अवस्था में केवल बुद्धि लगा के प्रयास करें जानने के लिए, कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए जागृत अवस्था से अज्ञानी व्यक्ति सपना में देख रहा है, सत्य मान रहा है। इसी प्रकार ज्ञानवान व्यक्ति जागृत अवस्था में देखते हुए मिथ्या जानता है। जगा हुआ व्यक्ति, अज्ञानी व्यक्ति जागृत अवस्था में जगे हुए भी सोया हुआ है, और ज्ञानवान व्यक्ति सोते हुए भी जगा हुआ है। इसको यहाँ पे बताते हैं। असत्वात् आत्मनः अन्येषां भावानां तत्कुतोभिदा गतयो हेतवश्चान्य चास्य पुरुषा स्वप्नदुषो यथा। कह रहे हैं कि जितना सारे पदार्थ है सब असत है। आत्मा से भिन्न, आत्मनः अन्येषां, आत्मा से भिन्न जितने सारे पदार्थ है असत्वात्, ये असत है, मिथ्या है। शुरू में पहले मिथ्याग्रह समझ में आना चाहिए, बाद में असत का अनुभव होता है। इसकी वास्तविक सत्ता है नहीं। तो कह रहे हैं आत्मा से भिन्न जितने सारे पदार्थ है सब मिथ्या है, असत है। जितने सारे भेद दिख रहा है तत्कुता होगा, इसमें किस प्रकार का भेद नहीं है, भेद रहित है। गता है, इसमें कोई गति नहीं है। हेतवश्च, कोई हेतु नहीं है, कोई कारण नहीं है, ना इसमें कोई भेद है, ना गति है, ना इसका कोई कारण है। मृषः स्वप्न यथा, ये मिथ्या है, जैसे सपना मिथ्या है, इसी प्रकार ये इस आत्मा के दृष्टिकोण से संपूर्ण जगत मिथ्या है। चल बाकी कल देखेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा मृतङ्गमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। प्रतिज्ञा करेंगे, लीना जी प्रतिज्ञा करेगी। हाँ स्वामी जी। हाँ। हरिओम। हरिओम स्वामी जी, हरिओम। हमारी स्थिति है एक परिवार के समान, प्रेम और सम्मान से परस्पर आबद्ध। हम सेवारत है एक सेना के समान, साहसी और अनुशासित, कटिबद्ध है संघर्ष करने को, निम्न वृत्तियों और थोथे आदर्शों के विरुद्ध, जिनका जाल है हमारे अंदर और बाहर सर्वत्र। हम जीते हैं ईमानदारी से, त्याग और सेवा का उच्च जीवन, उत्पन्न करते हैं उपभोग से अधिक, लेते हैं जितना, देते हैं कहीं अधिक। हम बने हैं आकांक्षी प्रभु की कृपा के, जो चलाए हमें गुण, साहस और ज्ञान के मार्ग पर। आपकी कृपा और आशीष हे प्रभु हमारे माध्यम से बहे विश्व में चारों। हमारा विश्वास है
कि स्वदेश सेवा ही परमेश्वर की सेवा है और जनता की भक्ति ही परमात्मा की भक्ति है। हम समझते हैं अपना दायित्व, दो योग्यता और साहस की हम पूरा करें उसे। ओम तत्सत। हमारा ध्येय अधिकाधिक लोगों को अधिकाधिक समय के लिए अधिकाधिक खुशी प्रदान करना। ओम तत्सत। हरिओम स्वामी जी। हरिओम 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 सब हरिओम हरिओम स्वामी जी प्रणाम। हरिओम हरिओम प्रणाम। हरिओम हरिओम स्वामी जी प्रणाम। हरिओम 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 स्वामी जी प्रणाम। हरिओम हरिओम स्वामी जी प्रणाम। हरिओम 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 हरिओम। हरिओम। रमन भैया हरिओम 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 हरिओम। कल हमने आपको मिस किया। जी क्या बोल रही हैं? वर्मा जी आज कुछ सुनाइएगा। वर्मा जी दुकान में है। वर्मा राम जी जी? शुरू करिए। लीना दीदी कुछ बोल रही थी मैंने हाँ लीना दीदी कुछ बोल। नहीं, मैं यही कह रही थी कल आपको सुना नहीं। हाँ वो परसों दो भजन सुना दिए थे ना, इसलिए कल कट मार लिए। कल कल शायद मैं झूठ हाँ नहीं राम पाया। जी शुरू कीजिए, समय हाँ, नहीं गवाए। हाँ, नहीं होगा जी हाँ। न यज्ञ साधन न तप क्रियाएं, न तो दान ही हमने कुछ दिए हैं। न यज्ञ साधन न तप क्रियाएं, न तो दान ही हमने कुछ दिए हैं। परंतु मन में है यह भरोसा, पीयूष हरि नाम का हम पिए हैं। न यज्ञ साधन न तप क्रियाएं, न तो दान ही हमने कुछ किए हैं। न वेद विधि का विधान है कुछ, न आत्म अनुभव का ज्ञान है कुछ। न वेद विधि का विधान है कुछ, न आत्म अनुभव का ज्ञान है कुछ। यही है केवल कि श्याम सुंदर चरण तुम्हारे ही गहलिए हैं। न यज्ञ साधन न तप क्रियाएं, न तो दान ही हमने कुछ दिए हैं। न बुद्धि विद्या ही काम आती, न पूर्व के पुण्य ही है साथी। प्रभु कृपा दृष्टि है तुम्हारी, प्रभु कृपा दृष्टि है तुम्हारी। जिसके बल पर ही हम जिए हैं। न यज्ञ साधन न तप क्रियाएं, न तो दान ही हमने कुछ दिए हैं। परंतु मन में है यह भरोसा, परंतु मन में है यह भरोसा, पीयूष हरि नाम का हम पिए हैं। प्रभु कृपा दृष्टि है तुम्हारी, जिसके बल पर ही हम जिए हैं। न बुद्धि विद्या ही काम आती, न पूर्व के पुण्य ही हैं साथी।
प्रभो कृपा दृष्टि है तुम्हारी, जिसके बल पर ही हम जिए हैं। न यज्ञ साधन न तप क्रियाएं, न तो दान ही हमने कुछ दिए हैं। अधम है अपराध लीन है हम, सभी तरह दीनहीन है हम। कहाते हो तुम अधम उदाहरण, कहाते हो तुम अधम उदाहरण, इसी पे विश्वास दृढ़ किए हैं, इसी पे हम विश्वास दृढ़ किए हैं। न यज्ञ साधन न तप क्रियाएं, न तो दान ही हमने कुछ दिए हैं। तुम्हारी छवि ज्योति के लिए ही है बिंदु घृत पुतलियां है बाती। तुम्हारी छवि ज्योति के लिए, ज्योति के लिए ही है बिंदु घृत पुतलियां है बाती। शरीर दीवट है जिसके ऊपर दृग्यों के सुंदर ये दो दिए हैं। शरीर दीवट है जिसके ऊपर दृगों के सुंदर ये दो दिए हैं। न यज्ञ साधन न तप क्रियाएं, न तो दान ही हमने कुछ दिए हैं। परंतु मन में है यह भरोसा, पीयूष हरि नाम का हम पिए हैं, पीयूष हरि नाम का हम पिए हैं। हरि ओम। हरि बहुत ये 11वां अध्याय का 52वां श्लोक है शायद। न वेद यज्ञ न दान माने भगवान अर्जुन जी से कह रहे हैं कि किसी भी क्रिया से मैं प्राप्त नहीं हो सकता जो तुम मुझे विश्वरूप दर्शन योग है ना। तो विश्वरूप जब ही दिखाया तो अर्जुन एकदम उसकी आंखें एकदम क्या चौंधिया गई, हम जो कहते हैं ना, वो परेशान हो गया, देख नहीं पा रहा था भगवान को। तो भगवान कह रहे थे कि तू देख, मुझे आंख खोल के ठीक से देख कि दूसरे किसी को भी, ऋषि मुनि ध्यानियों को भी मैं उपलब्ध नहीं होता हूँ। तुम्हें अपना स्वरूप खुद दिखा रहा हूँ, तो अच्छे से देख। यही श्लोक है। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया आपने संगत बैठाया भगवत गीता से, और ये तो है बहुत अच्छा, बहुत